अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमारा पाकिस्तान टीवी। नाज़रीन, आज 9 मुहर्रम है और मैं इस वक्त मौजूद हूं नुमाइश चौरंगी पर। और जैसा कि आपको पता है कि 9 मुहर्रम को अज़ादारा ने इमाम हुसैन मरकज़ी जुलूस निकाल के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज बुलंद करते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि इस जुलूस की हिफाजत के लिए फुल प्रूफ इंतज़ामात किए गए हैं। तमाम रास्तों को कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया है और मखसूस कुछ रास्तों को अज़ादारों के लिए खोला गया है। और नाज़रीन, यहाँ तकरीबन 5000 से ज़्यादा जो है इस जुलूस की हिफाजत के लिए पुलिस वाले मौजूद हैं, जबकि 1000 से ऊपर SSU स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के कमांडोज़ मौजूद हैं। और नाज़रीन, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में जो है रेंजर्स के एहलकार मौजूद हैं। और किसी भी किस्म की दहशतगर्दी से निमटने के लिए यहाँ एतराफ़ की इमारतों में स्नैपर्स और पुलिस के जो कमांडोज़ हैं वो तैनात हैं, ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई नाखुशगवार वाक़या हो तो उससे बखैर खूबी निमटा जाए। तो नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि पाक मुहर्रम एसोसिएशन की जानिब से ये जुलूस निकाला जाता है और इसकी क़यादत जो है पाकिस्तान के तकरीबन तमाम ही जो स्काउट्स हैं, जैसे बुतराब स्काउट है, पाक हैदरी स्काउट है, अबुल कासिम स्काउट है और दीगर जितने भी स्काउट्स हैं वो यहाँ पर इसकी क़यादत करते हैं और रज़ाकाराना तमाम तर अपनी ज़िम्मेदारियाँ यहाँ पर जो है वो अंजाम देते हैं। नाज़रीन, बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे अज़ादारों की मौजूद है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में जवान हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं और ख़वातीन हैं, हत्ता कि कुछ बीमार लोग हैं जो कि व्हील चेयर्स पे यहाँ पर आए हैं और बहुत छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। वो शदीद तरीन धूप है, इस वक्त बहुत गर्मी है, उसके बावजूद माएँ अपने छोटे छोटे शीरख्वार बच्चों को यहाँ लेकर आई हुई हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा कर रहे हैं, उनके गम को मना रहे हैं और अपना जो है एहसास लोगों को बता रहे हैं कि 61 हिजरी में करबला मौला में आले रसूल के साथ क्या हुआ। नाज़रीन, जैसे कि आप मेरे अतराफ़ में मेरे पीछे देख रहे हैं कि अज़ादार जो है वो जुलूस लेकर आ रहे हैं और यहाँ जुलूस में आपको बहुत सारी ज़ियारात नज़र आ रही होंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटी के बहुत ख़ास इंतज़ामात हैं। मेरा कैमरामैन दिखाए तो इस वक्त भी हेलीकॉप्टर से जुलूस की निगरानी की जा रही है, ताकि हर तरह से जुलूस की और ज़ायरीन की हिफाजत की जाए। नाज़रीन, जैसा मैंने आपको बताया, जुलूस में हर उम्र के लोग शामिल हैं, जबकि बीमार और शीरख्वार बच्चे भी हैं। तो हमें जो भी यहाँ पे लोग नज़र आएंगे, हम उनसे बात करके उनके जज्बात और एहसासात जो हैं वो आप तक पहुँचाएंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए हमारा पाकिस्तान टीवी चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको दिख रहा है कि हम इस वक्त मरकज़ी जुलूस नुमाइश में मौजूद हैं 9 मुहर्रम के। हमारे साथ मजलिस वहदत मुस्लिमीन के अल्लामा अनवर साहब मौजूद हैं। आज के दिन की अहमियत और इस पे अज़ादारों का मौक़िफ़, अज़ादार क्यों ये आज का दिन मनाते हैं और यहाँ पे किस किस्म का एहतजाज हो रहा है, इस बारे में मैं अल्लामा साहब से जानना चाहूँगी। अल्लामा साहब, ये आज के दिन की क्या अहमियत है और आप लोग क्यों इस दिन को इस तरह से मनाते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। आज यौम तासुआ का दिन है और ये रोज़ आशूरा की याद में इस वक्त पूरी दुनिया मनाया जाता है। और ये इमाम करबला में शहीद होने वाले इमाम हुसैन उनके रफ़ाक़ा की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने इस्लाम की खातिर 3 दिन तक भूखे प्यासे रहकर इस्लाम को बचाया कि अगर आज हुसैन ना होते तो आज इस्लाम इस हाल में ना होता। क्योंकि जब वलीद ने आपको बैत के लिए बुलाया तो आपने फरमाया यजीद जो है वो शराब पीता है और नफ्स मरमा कातिल, लिहाजा उसके खिलाफ खुरूज करूँ। लिहाजा आज हुसैन का नाम पूरी दुनिया के लिए हुर्रियत का इस्तिआरा है। और जो भी इस ज़माने में इस्लाम से मोहब्बत करता है
حسین کسی فرقے کا محتاج نہیں، مسلک کا محتاج نہیں ہے، بلکہ جس کے دل میں انسانی دل دھڑکتا ہے اس کے قلب کے مالک کو حسین کہتے ہیں۔ لہذا شیعہ سنی مسلمان مل کر پوری دنیا میں اس ایام عاشورہ کو مناتے ہیں اور دنیا پر اس بات کو ثابت کرتے ہیں جو حسین نے اعلان کیا تھا مثل یہ بعدی، کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یزیدان زماں کو بتاتے ہیں کہ سنو، جب تک حسین کے اقتدار اس دنیا موجود ہیں، ہم یزید کو نہ کل پنپنے دیا تھا نہ آج پنپنے دیں گے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ جی ہاں بالکل، حسین کو کسی نام، مسلک یا مذہب کی ضرورت نہیں ہے، حسین رب کا، حسین سب کا۔ تو ناظرین، جیسا کہ یہاں پہ ہر مسلک اور ہر مذہب کے لوگ جو ہیں سوگوار ہیں اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے یاد میں جو ہے شدید گرمی میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے، بزرگ، مرد، خواتین یہاں صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں۔ 61 ہجری میں جو جرم ہوا تھا، جو آل رسول پہ ظلم و ستم کی داستان رقم کی گئی تھی، اس کے خلاف۔ علامہ صاحب، یہ جو غم ہے یہ اب بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ 14 سال ہو گئے حسینیت کا یہ غم، روزہ عاشورہ کا یہ غم آج تک جاری ہے۔ دنیا نے اس کو مٹانا چاہا، لیکن اس غم کی تاثیر یہ ہے کہ جتنا اس کو دبایا جائے گا یہ اتنی قوت سے ابھرے گا۔ جب تک اس کائنات میں زمین پر حسینی زندہ ہیں یا حریت پسند لوگ زندہ ہیں، حسین کی آواز کو لبیک کہتے رہیں گے، کیونکہ خدا نے قرآن میں فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حسین نے خدا کے ذکر کو قائم کیا۔ جب تک مسجدوں سے اللہ اکبر کی اذان کی آواز آتی رہے گی، سینوں پر پڑنے والے ہاتھ یا حسین کی صدائیں بلند کرتے رہیں گے۔ جی بہت شکریہ، میں آپ کی ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے رک کے یہاں پہ میرے سوالات کا جواب دیا۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم تمام تر سختیاں جھیل لیں، ہمارے بچوں کو کچھ نہ ہو، لیکن اتنی شدید گرمی، دھوپ ہے اور آپ اس معصوم کو لے کے یہاں پر آئے ہوئے، کیا وجہ ہے؟ بس یہ جناب محبت اہل بیت ہے، اور یہ بچہ مجھ سے کافی دیر سے ضد کر رہا تھا کہ میں جلوس میں جاؤں گا۔ اب میں نے کہا بیٹا شدید گرمی ہے، نہیں بابا مجھے جانا ہے۔ میں نے کیپ پہنائی، راستے میں کیپ اتار دیا، ابھی زبردستی کیپ پہنائی ہے، اور بار بار سبیل کرا رہا ہوں کہ کہیں ڈی ہائیڈریشن نہ ہو جائے، اتنا پسینہ آ رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جانا نہیں ہے گھر واپس، میں جلوس میں ہی رہوں گا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ محبت اہل بیت ہے، معصوموں کا صدقہ ہے۔ جی بالکل، یہ شہادت شہزادہ علی اصغر کا ثمر ہے کہ آپ کی قوم کے جو بچے ہیں وہ بھی جذبہ شہادت، جذبہ محبت آل محمد سے سرشار ہے۔ بے شک بالکل ایسا ہی ہے۔ بچے ہمارے جو ہیں شہزادہ علی اصغر کی سیرت پر چلتے ہوئے اپنی شہادتیں پیش کرنے کو بھی تیار ہیں، ان کے طرح کردار ادا کرنے کو بھی تیار ہیں۔ ہمارے بچوں میں ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہے۔ جو اہل بیت سے محبت کا اتنا جذبہ ہے، بس یہی اہل بیت کی بہت محبت ہے بس۔ سر بہت شکریہ۔ شدید گرمی میں اس معصوم کو آپ لے کر آئی ہوئی ہیں، کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ دیکھیں، ہم جن کے ماننے والے ہیں، آپ کو پتہ ہے کربلا میں ان سے بھی چھوٹے شیرخوار بچے تھے جو مولا حسین کے تھے، وہ 6 مہینے کے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ ہمارے بچے تو ان کے اوپر قربان ہے، کوئی بات نہیں، اگر ہمارے بچی کو گرمی لگ رہی ہے ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں ان کے اوپر۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کیا فلسفہ ہے کہ معصوم بچے آپ لوگ گودوں میں لے کے اس طرح جلوس میں آتے ہیں، کیا راز ہے اس کے پیچھے؟ جی، اس کے لیے یہ ہے کہ کربلا کا جو واقعہ ہے یہ ہمارے لیے درس دیتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں کے ساتھ جو ہوا یہ ہمارے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور اس گرمی کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ گرمی بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ 3 دن سے بھوکے پیاسے تھے بچے، تو اس لحاظ سے ہمارے بچوں کو ہم بچپنے سے ہی یہی درس دیتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا مذہب یہ ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو مولا کو یاد کرو، یہ مصیبت آسان ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی یہ دھوپ تو کچھ دھوپ نہیں ہے، آپ کربلا جا کر دیکھیں کتنی گرمی ہوگی، وہاں پہ اس سے چھوٹے بچے موجود تھے، اس لیے ہم ان کی یاد میں اپنے بچوں کو لے کے آتے تاکہ ہمیں ان کا درد محسوس ہو، ان کی یاد ہمیں تازہ ہو، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے بچوں کی قربانیاں دی، یہاں تک کہ 6 ماہ کے تھے حضرت علی اصغر، ان تک کو اس تپتی گرمی میں قربان کیا، 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، ان کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، گرمی اتنی تھی۔ اس وجہ سے ہم اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں تاکہ ان کو بھی وہی چیز ان میں آئے، اور یہ بھی بڑے ہو کے اپنے بچوں کو آگے نسل در نسل یہ سکھائیں اپنے بچوں کو۔ جی بہت شکریہ۔
मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आप इंतहाई बीमार हैं, क्या ज़रूरत थी आपको इतनी गर्मी में आने की, आराम क्यों नहीं किया घर में? मुझे भी 15 साल हो गए इस हालत में और आराम ज़िंदगी भर उतरा था। ये मुहर्रम कम से कम जो है इसमें कोई आराम की वो नहीं है। मतलब क्या राज है कि आप लोग ना अपनी बीमारी देखते हैं, ना अपनी तकलीफ देखते हैं, ना गर्मी की शिद्दत देखते हैं और आप लोग इस तरह निकल आते हैं। जो आशूर में जो दिन गुजरा है उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं है ये। इससे ज़्यादा तकलीफ़ें होंगी जब भी आएंगे, मरते दम तक आते रहेंगे, जब तक सांस है बिल्कुल आते रहेंगे। मैं देख रही हूँ इतनी शदीद गर्मी है और धूप है और आप बच्चों को लेकर आए हैं। इमाम हुसैन की कुर्बानी का जज्बा ही ऐसा है कि बच्चा ही खुद ब खुद मातम करता है, खुद ब खुद जुलूस में अज़ादारी में शामिल होता है। इस तरह से देख रहे हैं कि मेरे साथ एक बाबा जी मौजूद हैं जो चलने से कासिर हैं, बैसाखियों पे चलकर आए हैं। मैं इनसे पूछूंगी कि क्या जज्बा है, क्या बात है जो वो इस कंडीशन में भी आए। बाबा जी आपसे चला नहीं जा रहा, बैसाखियों से चल रहे हैं और आप जुलूस में आए। बेटा हम ऋण नहीं पड़ेगा ना, हम हाजिरी देना हमारा ये ड्यूटी है, हम इसके कुर्बान हो जाएंगे। इमाम हुसैन के सर के हम कुर्बान हो जाएंगे। वाह, सलामत रहिए। जिस तरह से ये बुज़ुर्ग कह रहे हैं कि हम इमाम हुसैन पे कुर्बान हो जाएंगे, मुझे वो जज्बा ईमानी जो करबला मौला में हबीब इब्ने मज़ाहिर और का नज़र आया, जो इंतहाई बुज़ुर्ग थे और उन्होंने अपने आप को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे कुर्बान किया। कि क्या माजरा है, इतनी शदीद गर्मी है, बच्चों के लिए माँ बाप खुद गर्ज होते हैं कि उनको सूखे में सुलाते हैं, खुद गीले में। आप लोग इतने शीरखार बच्चों को लेके इतनी गर्मी में निकल आए, क्या वजह है? देखिए, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमारे अकायद के लिए, हमारी आखिरत की बेहतरी के लिए और अपनी नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए अपने 6 महीने के बच्चे को कुर्बान कर दिया 3 दिन प्यासा रखने के बावजूद भी, तो हम भी अगर थोड़ी सी ज़हमत कर लेंगे अपने बच्चों को ले आएंगे, और तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई कबाहत है इसमें। और यही बच्चे हैं जो आज देखेंगे तो कल अज़ादारी को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम वॉलंटियर्स आपकी खिदमत पर मामूर, मस्जिद के अहम अरकान, कमेटी के अहम अरकान हमारे कैंप में चौकन लेकर आपकी खिदमत पर मौजूद। आइए इस नए काम में हमारा साथ दीजिए। मस्जिद में जो रोता हूँ तो पानी नहीं पीता, अश्कों से मेरी प्यास बुझा देते हैं अब्बास। मस्जिद इमाम बारगाह अली रज़ा अलैहिस्सलाम का मरकज़ी कैंप 2 से 3 टैंकर स्टैंड बाय खड़े करना होते, जिससे गिरते हुए पानी से मुमिन परेशानी का सामना करते हैं। इस ज़रूरत देना चाहते हैं और सीमेंट बजरी पत्थर जो मेरे पास अगर कोई पुराना सरिया रखा हुआ है तो वो भी हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं, हमारे कैंप से रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जैसा कि मैं इस वक्त एक सबील में मौजूद हूँ, यहाँ माएँ, बहनें, बेटियाँ और नौजवान जो हैं वो अज़ादारा ने इमाम हुसैन को शरबत पिला रहे हैं मुख्तलिफ़ अक़साम का। तो मैं इन खातून से जो यहाँ शरबत पिला रही थी इनसे कुछ बात करूँगी, देखते हैं ये क्या जवाब देती हैं। अस्सलाम वालेकुम।
मैडम एक तरफ तो शोर है कि महंगाई है, लोग गुर्बत से पिसे जा रहे हैं, लेकिन हम अहले तशय्युं को, अहले सादात को देखते हैं कि इस कदर तबर्रुक बांटते हैं वो अय्याम अज़म में, और शरबत, वो भी कोई आम शरबत नहीं, दूध और पता नहीं क्या क्या लवाज़मात। तो ये सब आप लोगों के पास कहाँ से आता है? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये एक ऐसा दस्तरखान जो हमारे इमाम हसन से इमाम अली रज़ा के दस्तरखान तो मशहूर हैं। खुद ये लोग जौ की रोटी खाते थे, मगर बहरहाल इनके दस्तरखान जो थे पूरी दुनिया फैज़याब होती थी। तो रहा ये सवाल कि महंगाई है और फिर हम कैसे करते हैं, तो ये तो हमें भी नहीं समझ आता। ये अल्लाह की एक ऐसी देन है कि जिसके पास कुछ भी नहीं होता वो भी सबीले इमाम हुसैन लगा के बैठ जाता है। तो बस आता रहता है और उन्हीं के नाम पे निकलता रहता है। हमारा ये अक़ीदा है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो उन्हीं के ज़रिए से आता है और उन्हीं के लिए निकल जाता है। हम 5 खर्च करते हैं, हमारे पास 50 आता है। सुभान अल्लाह। तो ये बस मैं कहती हूँ अल्लाह ताला का एक जीता जागता मौजज़ा है, बेशक, जिसको कि अगर अक़ल वाले, शऊर वाले सोचें तो उनको अंदाज़ा हुआ कि ये कोई आम कौम नहीं है हम। सुभान अल्लाह। ठीक है ना? जी बिल्कुल, ख़ातून ने बहुत प्यारी बात कही कि जिनके लिए परवरदिगार आलम ने कायनात तख्लीक की, जब उनका ज़िक्र करते हैं और उनके नाम से कुछ बांटने निकलते हैं तो वो आसमान से ही शायद फरिश्ते आके दे जाते हैं। इनको नहीं पता कि इनके पास कहाँ से इतना आता है कि ये सबील भी लगाते हैं और तबर्रुक भी नाम हुसैन पे बांटते हैं। बहुत शुक्रिया कि बैनुल-अक़वामी मईशत तबाह हो गई है, लेकिन हमने देखा कि सादात के जब भी ये माह मुहर्रम आता है तो ना तबर्रुक बटने में कमी होती है, ना ही इन सबीलों में। और सबीलों में खाली पानी नहीं पिलाते, बहुत एहतमाम वाला महंगा तरीन शरबत पिलाते। तो मेरी अक़ल हैरान है, सोचती हूँ मैं कि इतना पैसा आता कहाँ से आप लोगों के पास? देखिए, दुनिया जो तख्लीक की गई है ना, वो अल्लाह ताला ने अपने रसूल और आले रसूल के लिए की है। तो हमारा मानना यही है कि कुरान शरीफ हो या हदीस किस्सा, उसमें गवाही है इस बात की है कि हमने ज़मीन, आसमान, दरिया, चाँद, सितारे जो खल्क़ किए हैं वो अपने प्यारे नबी और उसकी आल के लिए किए। तो जिनकी आल पे ये सितम हुआ है और वाक़या करबला हुआ, अगर उनके नाम पे शिया सुन्नी हज़रात मिल के जिस तरह से सबील को नजराने का एहतमाम कराते हैं, तो आप देखिए कि रिज़्क़ का वादा तो अल्लाह का है। ये बस एक ज़रिया है जिसको हम आले रसूल और अहल बैत के नाम पे सिलसिले को जारी रखते हैं और ये बताते हैं कि जिनके लिए ये दुनिया खल्क़ की गई है, अगर हम उनके मानने वाले और उनके जो हिदायत है उस पर अमल करें तो इस दुनिया में ना रिज़्क़ की कमी होगी, ना तंगदस्ती होगी और ना मुश्किलात का सामना में करना पड़ेगा। आपने हदीस किस्सा का जिक्र किया, तो हदीस किस्सा तो मेरे ख्याल से शियों में ही होती है या अहले सुन्नत में भी मानी जाती है? जी, अहले सुन्नत में भी मानी जाती है। अहादीस की जो किताब है सासत्ता, उसमें 75 जगह पे आयत ततीरा हदीस किस्सा का जिक्र है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसे मेरा ख्याल है कि हर मुसलमान जो रसूल और आले रसूल से मोहब्बत रखता है वो इसको मानता है। जी बिल्कुल, मालिक कायनात ने इस कायनात को तख्लीक किया है तो मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत में किया है। और जिस तरह खातून ने बताया कि हदीस किस्सा में तो बाकायदा परवरदिगार आलम ने कसम खाई है। नहीं, ये वो कुरान का हुक्म है जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि ए रसूल कह दो कि मुझसे और मेरी आल से मोहब्बत करो, यही अजर रिसालत है। तो जिस तरह अजर रिसालत अदा करने का हक़ है, वो आपको इस जुलूस में बेशुमार मिसालें मिलेंगी कि लोग अपनी बीमारी को, अपनी उम्र रसीदगी को, अपनी तकलीफ़ को बालाए ताक रख के और फर्जंदाने तौहीद जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में तमाम तर चीज़ों को एक तरफ रख के और इस गम को मनाते हैं और इस तरह के अज़ादारी और जलूसों में शरीक होते हैं। उम्मीद करती हूँ मरकज़ी जलूस अज़ा से मुतालिक जो मैंने आप तक रिपोर्ट पहुँचाई है आपको पसंद आई होगी। नाज़रीन, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा को।